दिशा संदेश मीडिया लगातार जो सफल विद्यार्थी हैं, जो टॉपर्स हैं, उन प्रतिभाओं से लगातार बात कर रहा है। आज इसी कड़ी में हम लोग पहुंचे हैं प्रतापनगर के न्यू आइडियल एजुकेशन पॉइंट न्यू चौधरी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि कॉमर्स के अंदर पूरे राजस्थान में सबसे टॉप करने वाली स्टूडेंट मेरे साथ है। 99.20 परसेंटेज हासिल की है। अब सोचिए कि कितना सा मार्जिन रहा है और क्या क्वालिटी होगी बच्ची के अंदर, और जिस स्कूल से पास आउट हुई है पूरे राजस्थान में, राजस्थान के लिए बड़ा गौरव का विषय है। बेटा बहुत बहुत बधाई आपको। आपका नाम और परसेंटेज? मेरा नाम बरसा रानी है और मेरी परसेंटेज आई है 99.20। अच्छा बेटा, आप स्कूल में कब से पढ़ रहे हैं आप? मैं 11 से इस स्कूल में पढ़ रही हूँ। 11 से। सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं अपने टीचरों और पेरेंट्स को देना चाहूँगी। अच्छा, 11th में आपको ऐसा क्या लगा कि इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए? यह स्कूल बहुत ही ज़्यादा नामी था, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और आसपास के लोग इस स्कूल के बारे में जानते हैं। अच्छा, जो आपने सोचा वो आपको मिला? हाँ, मुझे तो मिला, मेरी फाउंडेशन मजबूत हुई यहाँ पे। अब कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली वालों को? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश मतलब है। वैसे भी वाकई में पूरे राजस्थान के लिए गौरव का विषय है ये बच्ची, कि हम भी सौभाग्यशाली हैं कि इस बच्ची का हम इंटरव्यू ले रहे हैं। पूरे राजस्थान की टॉपर है। और स्कूल के बारे में और क्या बताना चाहेंगे बेटा? मैं बताना चाहूँगी कि इस स्कूल में जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा है और यहाँ का जो सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे कि रेगुलर टेस्ट लेना, टेस्ट सीरीज लेना एग्जाम से पहले, वो बहुत ही अच्छा है। ये आपको कॉन्सेप्ट रिटेन करने में मदद करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप याद रख पाते हो चीज़ों को और एग्जाम से पहले ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ नहीं आता है, तो वो बेटर है। क्या आपको लगा कि कोचिंग की जरूरत? नहीं, कभी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं पूरा स्कूल से पढ़ी हूँ प्रॉपर। प्रॉपर तरीके से 2 साल आपके इस स्कूल में हो गए। 2 साल में ऐसी क्या चीजें जो आपको याद रहने वाली है? मेरे टीचर्स के साथ रिलेशन बहुत ही अच्छा है और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। वो मुझे याद रहेगा हमेशा। और इसके अलावा मैं कहूंगा कि इतना बड़ा टारगेट अचीव करना, ये हमेशा के लिए यादगार है। जी, ये हो पाया है मेरे टीचरों की वजह से। मैंने उनको ब्लाइंडली फॉलो किया है, उन्होंने जो बोला वो बस मैंने किया। अच्छा, जो आपसे जो जूनियर स्टूडेंट है मैं इस बच्ची से पहली बार में पूरा इंटरव्यू इसलिए ले रहा हूँ, सबसे मैं बात करूंगा, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल बच्ची है। तो बेटा, जो आपसे जूनियर स्टूडेंट है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस मैं तरीके से सफलता हासिल की जा सकती है? मैं बस मैसेज यही देना चाहूंगी कि कंसिस्टेंटली वर्क कीजिए। जैसा टीचर बोले उनको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, है ना? क्योंकि वो जानते हैं, वो एक्सपीरियंस है कि वो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो बस उनको फॉलो कीजिए और कुछ नहीं करना। आज सबसे पहले हम स्कूल में आए और स्कूल में आते ही हमारा जो स्वागत और सम्मान किया गया है स्कूल की तरफ से, उसके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और मैं फिर से आपको बता दूं कि जो अभी मेरे साथ आप देख रहे हैं 10 बच्चे, ये 10 बच्चे तो वो हैं जो चुन चुन के लिए गए। क्योंकि ये स्कूल नहीं है, ये सफलता जो बच्चे पा रहे हैं ये एक फैक्ट्री है, स्कूल नहीं है। मैं अब आपको जब टारगेट बताऊंगा ना, तो आप खुद भी सोचेंगे कि ये स्कूल है या क्या है। टोटल 480 स्ट्रेंथ थी 12th क्लास के बच्चों की। उसमें से 420 बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं और 109 बच्चे जिनकी 90 से ज्यादा परसेंटेज रही है। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि इस स्कूल का एजुकेशन स्तर क्या होगा। ये टॉपर्स की फैक्ट्री है। मैं फिर से वही उपाधि दे रहा हूँ 2 साल से कि टॉपर्स की फैक्ट्री है आइडियल एजुकेशन पॉइंट। बेटा आपको बहुत बहुत बधाई। नाम और परसेंटेज? My name is Manish Chaudhary. My percentage 91.20 बनी है। अच्छा, सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं सफलता सर कुछ पेरेंट्स और टीचरों को देना चाहूँगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं चाकसू से। चाकसू से। अच्छा, स्कूल में जो कब से पढ़ रहे हैं आप? 11वीं से। 11वीं से। 2 साल में ऐसे क्या लम्हे हैं जो याद रहेंगे? जो टीचरों के साथ बातचीत होती है वही मुख्य रूप से याद रहेगी। ऐसे एज ए टीचर फ्रेंड की तरह बोलते हैं, समझाते हैं। मौज मस्ती करी कि नहीं करी? मौज मस्ती खूब करी। खूब करी है। उसके बाद भी टॉप किया है। हाँ। क्या बात है। बेटा आपका नाम और परसेंटेज? गौरव सैनी मेरा नाम है और मेरी परसेंट 93.60। अच्छा,
क्या स्कूल के लम्हे हैं जो याद रहने वाले हैं? सर टीचर्सों के साथ रहना, उनका पढ़ाना, उनके पढ़ाने का तरीका, सारी चीज़ें। अच्छा, इसी स्कूल में एडमिशन लेने का क्यों सोचा? क्योंकि सर यहाँ पे मैंने आसपास में जब मैं आया था तो यहाँ के लोगों को बताना है कि ये स्कूल सबसे बेस्ट है, इसीलिए सर। इसलिए सफलता का श्रेय स्कूल को? हाँ सर, और कोचिंग की पेरेंट्स को। जरूरत पड़ी कभी? नो सर। नहीं। आपके बेटा नाम और परसेंटेज? मेरा नाम विनय प्रजापति है। मेरी परसेंटेज है 98.67। अब देखिए, 99, 98, 97, 96, फैक्ट्री कह सकते हैं इसको। कैसे कर लिया बेटा? कैसे कि टीचरों को ब्लाइंडली फॉलो किया, वो जो पढ़ाते थे उसे घर जाके रिवाइज करते थे कंसिस्टेंटली, डिसिप्लिन से। इस अच्छा, परसेंटेज का स्कूल का डिसिप्लिन क्या है? स्कूल का डिसिप्लिन स्टिक है या स्कूल का डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट भी है, अच्छा भी है, अच्छा भी है? मौज मस्ती भी बहुत मौज मस्ती भी है है। ना? प्रोग्राम होते रहते हैं स्कूल में, छोटे मोटे प्रोग्राम काफी होते हैं। छोटे मोटे बड़े एनुअल फंक्शन होता है। एनुअल फंक्शन तो यादगार रहता है। एनुअल फंक्शन होता है। एनुअल फंक्शन से पहले गुड लक पार्टी होती है और बहुत सारे फंक्शंस मनाए जाते हैं, तो उससे अच्छा होता है। नाम और परसेंटेज? मेरा नाम आशीष शर्मा है। मेरी परसेंटेज है 12th में 99%। आशीष कहाँ से हो आप? जगतपुरा अक्षयपात्र। जगतपुरा। देखो, चाकसू, जगतपुरा, प्रतापनगर, और भी मैं इस स्कूल की क्वालिटी बताऊंगा कि राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से यहाँ बच्चा नहीं पढ़ता हो। ये सब कोजाराम जी चौधरी जो यहाँ के डायरेक्टर है, उनकी मेहनत है। और उनके साथ रहने वाले सहयोगी जो टीचर्स मैं देख रहा हूँ काफी सालों से, वो भी लगातार अपने घर की तरह मेहनत यहाँ पे करते हैं। सफलता का श्रेय बेटा किसको? अपने पेरेंट्स और स्कूल स्टाफ को देना चाहूँगा। कितना सीरियस होकर पढ़ाई करी? सीरियस पढ़ाई में सीरियस होना भी जरूरी है और अदर एक्टिविटीज में भी जरूरी था। तो मौज मस्ती करी कि नहीं करी? वो मौज मस्ती भी रोज डेली होती थी और पढ़ाई भी होती फेस को देख करके नहीं लग रहा कि मौज मस्ती करी होगी। हैं? करी थी क्या? थी। हाँ हुई थी। वही थी। चलो, बहुत बढ़िया है। आपका नाम और परसेंटेज? सर मेरा नाम शांतनु धोलिया है। मेरी परसेंटेज 12th के अंदर 97.40। अच्छा, सफलता का श्रेय? मैं अपने अभिभावकों और टीचर्स को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ, उन्होंने भी मेहनत की और मैंने जो जैसा उन्होंने बताया मैंने उसको फॉलो किया। कब से पढ़ रहे हैं स्कूल? 9th क्लास से। 9th क्लास से। तो आपको इनसे थोड़े से ज्यादा साल हो गए, 4 साल हो गए लगभग। कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है सर। यहाँ से बच्चे को उसकी नींव मजबूत की जाती है सर, ताकि वो आगे जाके सक्सेस हो सके। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भी, स्कूलिंग के बाद भी कोचिंग है जहाँ पे आईएएस आरएस की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये फैक्ट्री इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसके बच्चों के कैरियर यहीं खत्म नहीं हो जाता। आगे भी आइडियल एजुकेशन पॉइंट साथ है। आगे भी आइडियल एजुकेशन पॉइंट साथ है। कोजाराम आईएएस के नाम से कोचिंग हब में कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है लास्ट ईयर से। और जो भी सफल विद्यार्थी वो यहाँ से सीधा वहीं जाते हैं और आगे जाके अपना कैरियर बनाते हैं। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम आस्था साहू है। मेरी क्लास 12th में 98.60 परसेंटेज है। इतनी बड़ी टारगेट अचीव करा, कैसा लग रहा है? वैसे तो कुछ कमी रही कि लगा कि और पूरा होना चाहिए था? लगा कि और होना चाहिए था। कितना? 100%? यस सर। थोड़ी सी कमी रह गई है? सर अब ये जो चीजें रह गई हैं, इसको कैसे पूरी करोगे? आगे जो फ्यूचर में और अच्छा पोस्ट है वो आपको अचीव करना है और उसी बहुत बच्चे सिंसियर और डिसिप्लिन में रहते हैं। मेरा नाम प्रतिज्ञा गंगवाल है और मैंने 10th में 98.50% स्कोर करा है। किस तरीके से कर लिया? बस लगातार रहे और टीचरों को फॉलो गया। अच्छा, 98% के लिए बेटा कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है रोज, ये बताओ। घंटे मैटर नहीं करते, क्वालिटी मैटर करती है। देखिए, कितनी अच्छी बात बोली है। तो पढ़ाई को सीरियस लेके करना पड़ता है या किस तरीके से? क्योंकि 10th क्लास एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। उस समय पे जब एग्जाम होते हैं तो बच्चों के माइंड में बड़ा स्ट्रेस चल रहा होता है। तो उस स्ट्रेस को लेते हुए किस तरीके से मैनेज किया? स्ट्रेस के साथ हमें फन भी करना होता है, क्योंकि स्ट्रेस तो शारीरिक रूप से बहुत बुरा है शरीर के लिए और मानसिक रूप से भी। बेटा, नाम और परसेंटेज? मेरा नाम कनुप्रिया पारिक है। मैंने 95.80 परसेंटेज स्कोर किया है आर्ट्स स्ट्रीम में। अच्छा, आर्ट्स में भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा? ज्योग्राफी। अच्छा, और सबसे हार्ड सब्जेक्ट?
सबसे ज़्यादा इंग्लिश लिटरेचर रहा। वो हार्ड क्यों लगा? सर उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ी है साहित्यिक सब्जेक्ट के अंदर। तो अच्छा, उसमें कितने मार्क्स आए आपके? इंग्लिश लिटरेचर में मेरे 93 नंबर है, पर ज्योग्राफी में मेरे 100 नंबर है। पर ये देखो, जो सब्जेक्ट सबसे हार्ड था उसमें भी 93 आ रहे हैं। मैथ्स मेरे को सबसे हार्ड लगता था, 100 में से 1 नंबर आया था, पर यहाँ तो फिर भी 93। मेरा नाम प्रगति जैन है। मेरे 12th आर्ट्स स्ट्रीम में 91.00 परसेंटेज रही है। स्कूल में कब से पढ़ रहे हैं बेटा? 5th से। 5th से 5 साल हो गए, लगभग 6 साल आपको। कैसा माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। स्कूल का स्ट्रिक्ट भी है पर फ्रैंक भी है टीचर्स। फ्रैंक पूजाराम सर हमेशा स्टिक रहते हैं? नहीं, वो नहीं स्ट्रिक्ट भी हैं पर पढ़ाते भी बहुत अच्छा है और फ्रैंक भी रहते हैं। अच्छा, और स्टाफ का माहौल कैसा है? स्टाफ बहुत अच्छे हैं, सारे टीचर सपोर्टिव हैं और कोई भी क्वेश्चन कभी भी डाउट होता है तो वो हेल्प करते हैं। आप कहाँ से आते हैं? मैं यहीं से हूँ, प्रताप नगर। अच्छा, कभी लगा नहीं कि कोचिंग की जरूरत? कभी कोचिंग की जरूरत नहीं लगी और हमारे स्कूल में ऑलरेडी फैसिलिटीज है कोचिंग की, तो कभी नीड नहीं हुई। आपका नाम और परसेंटेज? मेरा नाम सोनम बेरो है। मेरी क्लास 10th में 98.33 बनी थी। अब आप देख रहे हैं कि परसेंटेज के हिसाब से कि कितनी अच्छी क्वालिटी है। बेटा कहाँ से आप आते हैं? दौसा से। दौसा से, क्या बात है। अच्छा, केवल आइडियल एजुकेशन पॉइंट ही क्यों? स्कूल अच्छी है और पापा ने बहुत सारी स्कूलें देखी पर ये स्कूल ही बहुत अच्छी लगी। अच्छा, अब आपको जो टारगेट आपने सोचा था वो अचीव हो गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ स्कूल के बारे में बताना चाहोगे? स्कूल बहुत अच्छी है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और फेवरेट टीचर कौन है आपके? रुपेंद्र जी सर। अच्छा, वो क्यों? वो फ्रेंडली रहते कुछ ज्यादा ही। और बाकी सब स्टिक रहते? नहीं, वो भी रहते हैं। मेरा नाम है शुभम साहू। मैंने 12th आर्ट्स में 90.40% स्कोर किया है। अच्छा, कैसे कर लिया? बस लगातार मेहनत और टीचर की गाइडलाइंस के अनुसार। कब से पढ़ रहे हो? 10th क्लास से। 10th क्लास से। माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और स्ट्रिक्ट भी है सर, पर फ्रेंडली भी रहते हैं। सब चलता है और यहाँ पे मतलब सब होता है और गुड लक पार्टी ये सब में डांस वगैरह सब होता है। समय है वो सोशल मीडिया पे बच्चे काफी बिजी रहते हैं, और ये जो जितने भी टॉपर्स हैं, मैं इनसे सोशल मीडिया से संबंधित इसलिए पूछता हूँ कि इनकी नजर में सोशल मीडिया क्या है? मेरी नज़र में तो सोशल मीडिया नज़रिए के ऊपर है। अगर हम गलत नज़रिए से देखेंगे तो वह एक बहुत ही ख़राब चीज़ है, लेकिन अगर हम अच्छे नज़रिए से देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम उससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। मेरी नज़र में सोशल मीडिया अच्छी भी है और बुरी भी है। आप यूज करते हैं? कभी इंस्टाग्राम यूज करते हैं? नहीं। तो फेसबुक? नहीं। फिर यूट्यूब? हाँ। अच्छा, यूट्यूब क्यों यूज करते हैं? यूट्यूब पे भी कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ बस। मेरे लिए सोशल मीडिया का अच्छा बेनिफिट भी है और बुरा बेनिफिट भी है, क्योंकि सोशल मीडिया से हम बहुत ज़्यादा स्टडी गेन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, जिस वजह से सोशल मीडिया। मैं भी सोशल मीडिया को मतलब ऐसे स्टडी पर्पज़ के लिए बहुत यूज़ किया है मैंने, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, पर अपन नेगेटिव भी इसका एक्सपेक्ट है। कितना टाइम देखते थे रोज सोशल मीडिया? सच सच बताना। 1 to 2 डेली? किस लिए? सब्जेक्ट एजुकेशन से रिलेटेड या अदर? मोटिवेशनल वीडियो एंड सब्जेक्टिव तरीके से और नॉलेज के लिए भी। सोशल मीडिया मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ और इसको अच्छा बेनिफिट भी नहीं मानती हूँ कि वो एक है, क्योंकि टीचर ही इतना सब कुछ करा देते हैं कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपकी नज़र में बेटा सोशल मीडिया? मैं 80% डिस्ट्रैक्शन मानती हूँ। 20% हेल्पफुल है, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते हो टीचर से और ग्रुप से, और यूट्यूब पे आप डीपर नॉलेज अगर चाहते हो तो ले सकते हो। सोशल मीडिया का लाभ है तो हानि भी है। अगर सोशल मीडिया सही उपयोग करे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया सही उपयोग नहीं करते हो तो आप बहुत पीछे रह। रील वगैरह डालते हैं क्या? बनाते हैं? मैं रील नहीं बनाता, इंस्टा पे नहीं चलाता हूँ इंस्टाग्राम। रील वील नहीं डालते हैं खुद की? डालनी चाहिए सोशल मीडिया पे, तो एक्टिव होना चाहिए लड़कों को। तो एक्टिव पर रील ही नहीं डालता। सर सोशल मीडिया के लाभ और हानि दोनों ही।
अगर हम उसका अच्छे तरह से यूज लें तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, और नेगेटिव भी उसके बहुत। मैंने अपने प्रिपरेशन में सोशल मीडिया का बिल्कुल नेग्लिजिबल यूज़ करा था, क्योंकि उससे बेनिफिट होता था, लेकिन वो सब कुछ टीचर बता देते थे। मुझे सोशल मीडिया की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। मुझे जो भी डाउट्स थे मैंने टीचर से ही वो कंफर्म किए, बाकी मैंने ना मोबाइल का यूज़ लिया ना और कुछ। सर सोशल मीडिया का क्या है, विद्यार्थी जीवन में सकारात्मक प्रभावों में बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे ज़्यादा गलत रास्ते में जाते हैं, इसलिए विद्यार्थी जीवन में हमें इसके नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देखने को हमें 12th क्लास के बच्चे मेरे साथ हैं और अब आपकी स्कूलिंग पूरी हो गई है। अभी तक तो क्या अपन जो भी शरारतें करते थे तो हर कोई ये कहता था बच्चा ही तो है ना। अब कॉलेज लाइफ और अदर चीजें वो लाइफ में आने वाली है, तो अब कोई भी चीज करेंगे तो अब मालूम है क्या सुनने को मिलेगा, बच्चा थोड़ा रहा अब तो बड़ा हो गया। तो स्कूल के बारे में जो आपने जो पल बिताए हैं स्कूल के, अब स्कूल 12th के बाद तो आना नहीं है, तो एक सच्चाई जरूर बोल देना स्कूल के बारे में। ऐसे कौन से पल हैं जो हमेशा याद रहने वाले, मौज मस्ती वाले, किसी ने डांट खाई है या किसी ने मार खाई है, या फिर कहते हैं ना कई बार जैसे टीचर पढ़ाते रहते थे हम छेड़ते रहते थे पीछे से, तो ऐसे वो सच्चाई वाले पल है ना, आज बोल देना, क्योंकि अब मारने वाला कोई नहीं है, कल से स्कूल तो आना नहीं है, तो बता देना कि क्या ऐसे मोमेंट हैं जो हमेशा के लिए, क्योंकि स्कूल लाइफ हमेशा मेमोरी याद रहती है, तो ऐसी कौन सी मेमोरीज है जो याद रहने वाली है। दोस्त अच्छे थे हमारे और मस्ती करते थे हम खूब, और बीच बीच में अगर कभी टीचर पढ़ा रहे हो भूख लगा तो खा भी लिया करते थे। ये बात मेरे शायद जब मैं 10th क्लास में थी सर बहुत डांटते थे कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, बट साथ में बहुत समझाते भी थे क्लास में, वो हमेशा मुझे याद रहे। टीचर्स बहुत अच्छे थे वो। जब टीचर कभी कभी भूख लगती थी क्लास में खा लेते थे, टीचर से भी बहुत फ्रेंकली रहते थे और क्लास में मस्ती भी खूब करी। कौन सी क्लास में हो 10th। बेटा? अभी सच्चाई मत बोलो ज्यादा, अभी तो इसी में पढ़ना है। मैं 12th वालों से पूछ रहा हूँ ज्यादा सच्चाई, अपने को तो थोड़ा सा भी 2 साल और निकालने। जब भी टीचर्स पढ़ाते थे तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करती थी, पर जैसे सर देखते थे तो चुपचाप शांत हो जाते थे। जब भी हमें टीचर्स पढ़ाते थे तो हम पीछे बैठ के मस्ती करते रहते थे, टीचर्स का ध्यान नहीं होता था, जब वो देखते थे तो एकदम शांत हो जाते। और बेटा मैंने तो कभी टॉपर्स को मस्ती करते हुए नहीं देखा, करेंगे? जब टीचर्स पढ़ाते थे तो हम मस्ती करते थे, बहुत पीछे पीछे बैठते थे हम। जब टीचर्स पढ़ाते थे तो हम लंच से पहले ही टिफिन खा जाते थे। फिर तो डबल नुकसान हो रहा है घर वालों का, है क्या बात है। मैं तो सर 11th में आया तो सर की मिमिक्री करता था पीछे से। क्या करते थे? मिमिक्री सर की। अच्छा। नहीं सर ऐसे तो कुछ नहीं, लेकिन फ्रेंडली रहा करते थे टीचर। सर दोस्तों के साथ बहुत सारे मौज मस्ती करी थी, बस वही याद आई। जब स्कूल में डिसिप्लिन टूटता था तो हमारी क्लासेस मिस होती थी और हमारे यहाँ पे चेकिंग भी होती थी, तो उसमें काफ़ी मज़ा भी आता था। सर मेरा सबसे दिलचस्प वाकया हो गया, मैंने एक बार स्कूल में बिना कुछ काम किए पटाखे पकड़ने में सर मेरा नाम आ गया था, जो बिना मतलब मेरी पिटाई हुई थी एक बार से। क्या बात है। देखिए ये मोमेंट है जो हमेशा याद रहने वाले हैं, और जीवन में ऐसे दोस्त भी आपके जो स्कूल के दोस्त है ना, वो ध्यान रखना कि अपने जीवन भर सच्चे दोस्त रहते हैं। आगे आपके बहुत दोस्त बनेंगे, बहुत रिलेशन बनेंगे, लेकिन ये जो दोस्ती है वो हमेशा याद रहने वाली है। तो मैं जितने भी विद्यार्थी हैं, सफल विद्यार्थी, उनको फिर से दिशा संदेश मीडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि उज्जवल भविष्य रहे इनका, सभी के जो सपने हैं वो पूरे हो। और लास्ट में एक छोटा सवाल कि आपके टारगेट क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप? मैं बड़ा होके मतलब अब 12th के बाद में ग्रेजुएशन करने के बाद में यूपीएससी करूंगा और आईपीएस की तैयारी करूंगा। यूपीएससी। यूपीएससी। मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ। इंजीनियर। IAS ऑफिसर। सीए। हम तो एग्रीकल्चर फील्ड में जाते थे। लेक्चरर। IIT जी। सिविल सर्विसेज। मैं सिविल सेना में जाना चाहता हूँ। देखिए बहुत अच्छे आईएएस और आरएएस यहाँ से निकलेंगे, 100% मेरे को भी विश्वास है, क्योंकि मैं फिर से लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, ये एक फैक्ट्री है टॉपरों की, और ऐसी हर प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ, चंद्रभान सक्सेना के साथ। मैं विकास डाबरा।
सर्वप्रथम रिजल्ट 2026 जो विद्यार्थी आइडियल एजुकेशन पॉइंट न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल से जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और उनके आगे उज्जवल भविष्य की आइडियल एजुकेशन पॉइंट संस्था प्रधान के नाते कोजाराम सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। इस सत्र हमने और सत्र के बजाय ज्यादा स्कोर किया है। कॉमर्स स्ट्रीम में राजस्थान के टॉपर वर्षा रानी जो रही है वो इसी संस्था की विद्यार्थी है, जिन्होंने 99.20% नंबर लाके हमारा और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साइंस स्ट्रीम में भी हम लोग 99% का स्कोर गेन किया है। हालांकि हम राजस्थान में टॉपर नहीं रह पाए हैं, 0.80 का डिफरेंस रह गया है। फिर भी आशीष शर्मा, आस्था साहू, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, उनके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम एग्रीकल्चर स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम में भी हमने अधिकतर बच्चे हैं वो अपने मुताबिक जिन्होंने जैसी अपेक्षाएं लेके आए उनके अकॉर्डिंग संस्था खरी उतरने का प्रयास किया है। हमारे गुरुजनों को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने साल भर बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन देके और बच्चों को स्कोर लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो भी प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसे सब्जेक्ट है जिनके गुरुजनों ने बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 भी गेन किए हैं, जिसमें शेर सिंह जी सर है जिन्होंने मैथ में 22 स्टूडेंट वो हाईएस्ट 100 में से 100 गेन किए हैं। केमिस्ट्री में भी 18 स्टूडेंट के 100 में से 100 गेन है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे जिसमें 10, किसी के 5, किसी के 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 100 का स्कोर पार किया है। इस बार मेरी एक और खुशी की बात है ये हो गई है कि हम लोग 8th बोर्ड और 5th बोर्ड में भी बच्चों को ए ग्रेड लाने में, सबसे ज्यादा ए ग्रेड लाने में हम कामयाब रहे हैं। 8th क्लास में 161 स्टूडेंटों में से 127 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ए ग्रेड गेन किया है। उनके अधिकतर सब्जेक्टों में एक सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी क्या था ए ग्रेड है, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर रहा है वो रहा है इंग्लिश का, जिनमें 161 में से 155 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट में एस ग्रेड गेन करके और गुरुजी का भी नाम रोशन किया है। तो वो गुरुजी भी कालूराम जी इस प्रशंसा के पात्र हैं और संस्था इन विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। हमारा जो 12th के बाद जो 10th का स्कोर है वो स्कोरर विनय, उन्होंने 99.67 गेन करके और हमारा और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। सेकंड रनर रही है वो प्रतिज्ञा वर्मा रही है जिन्होंने 98.50 का स्कोर किया है, और थर्ड रैंकर पे सोनम बेरवा जिन्होंने 99.33% गेन करके विद्यालय का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया है। वो भी सब प्रशंसा के पात्र है और सबको ढेर सारी शुभकामना विद्यालय परिवार की ओर से। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।